अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा के बारे में फिर से मज़ीद इंकशाफ़ात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आपके कुछ सवालों के जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कमेंट सेक्शन में आप बार बार पूछते रहे हैं। मसलन आप लोगों ने पूछा था कि एक अकेली लड़की कभी भी कराची से लाहौर नहीं आ सकती टैक्सी में बैठ के, और माजरत चाहती हूँ कि जो मुर्गे पीछे बोल रहे होते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप उनको मना नहीं करती। तो मेरे मुर्गों को मैंने कहा था कि आप लोग खामोश हो जाया करें, वो भी आगे से कहते हैं हम कोई तुम्हारे गुलाम है जो तुम्हारी बात माने, वो भी ये कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो चले जी आप थोड़ा सा उनको इग्नोर कर दें। हालांकि मैं इस वक्त जो हूँ वो फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और जो मुर्गे हैं वो इस वक्त सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर शेड बनाया हुआ है वहाँ पर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज़ नीचे तक आती है। तो मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में जो मुर्गे होते हैं ना वो अजान ज़रूर देते हैं। चलिए जनाब, अब मैं आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी आज बहुत इंपॉर्टेंट। और आज मेरे साथ हैं दुआ ज़हरा के वो वकील जो कि दुआ ज़हरा को का केस लड़ रहे थे और जो कि ज़हीर की तरफ से थे। तो आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको तमाम एविडेंसेस दे दिए हैं। जब मैंने उनकी फुप्पो दिखाई आपने कहा वो उनकी फुप्पो नहीं है। मैंने ज़हीर के दादा दिखाया, आपने कहा वो उनके दादा नहीं है। जब मैंने उनके इलाके के बाअसर शख्स से आपकी मुलाकात कराई आपने कहा हम इसको भी नहीं मानते। अभी कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया है जो आप लोग सबसे ज़्यादा जिस पे एतराज़ उठा रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना उनके वकील साहब से डायरेक्ट बात की जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बात हुई है खुद पर्सनली दुआ ज़हरा से और इन्हीं वकील साहब के बिहाफ पे हुई है। और दुआ ज़हरा जो है वो बहुत मुझे रिलैक्स दिखाई दे रही थी, कहीं मुझे नहीं लगा कि उसको उसके ऊपर कोई दबाव है या वो कहीं ब्लैकमेल हो रही है। लेकिन मैं फिर भी पूरी 100% कोशिश करूँगी कि ईद के बाद मैं दुआ के साथ जाकर खुद मुलाकात करूँ और आप लोगों के तमाम सवालात उसके आगे रखूँ और रिक्वेस्ट भी आपकी जो है वो उसके आगे रखूँ। लेकिन आज मैंने जिन सवालों के जवाब आपको वकील साहब से लेके देने हैं वो उसमें पहला सवाल ये कि लड़की अकेली कैसे आई। दूसरा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि ज़हीर तो कोई काम नहीं करता, 22,000 रुपये उसने टैक्सी का किराया कैसे भरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है कि हर जगह पर वो रटा रटाया बयान क्यों दे रही है, और भी बहुत सारे सवाल। तो चलिए जनाब, आज हमारे साथ हैं दुआ ज़हरा के जो वकील हैं वो हमारे साथ हैं और मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे सवालों के जवाब दें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। और सबसे पहले मेरा आपसे बहुत सीरियस नोट पे ये क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त इस बात की भरमार है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो दुआ ज़हरा के ससुराली हैं यानी कि ज़हीर के जो वालिदैन हैं उनका ताल्लुक किसी गैंग के साथ है, और इसी वजह से लोग जो हैं वो लोगों की बच्चियों को इस तरह के गैंग्स फंसाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बाद में उनको बेच दिया जाता है। लेकिन इस मामले में इसलिए अब तक ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि दुआ ज़हरा का जो केस है वो हाईलाइट हो गया है, इसी वजह से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। प्लीज़ ज़रा बताएं क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। जी जुनैरा, इसमें जो भी यूट्यूबर जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं और सारा बता रहे हैं कि ज़हीर की फैमिली के गैंग के साथ ताल्लुक़ है। ज़हीर की फैमिली बहुत ही शरीफ और वेल सेटल्ड वेल मैनर्ड फैमिली है और उनका किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये दोनों बच्चों की आपस में एक ताल्लुकात, एक रिलेशन बन गया थ्रू गेमिंग एप्लीकेशन। तो लिहाजा इनका किसी भी ऐसी गैंग के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो अपनी फैमिली में खुश है, बड़ी खुश रह रही है। अच्छा सर, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह पे रोटेट हो रहा है। मैं जब कोई वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि एक लड़की जो कि अभी टीनेजर है, जिसकी उम्र अभी 14 से 16 या 18 के दरमियान है, तो ऐसी लड़की जो है वो एक टैक्सी कराकर खुद आ जाए लाहौर, ये पॉसिबल नहीं है। ये पूछना चाह रहे हैं लोग, तो इस बारे में बताएं। अच्छा, ये भी प्लीज़ बता दें कि जो ज़हीर लड़का है उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर बात है वो वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि उसके वालिद भी नहीं है, वो लड़का कमाता भी नहीं, तो फिर उसने 22,000 रुपये अदा कैसे किए टैक्सी का किराया, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है लड़के का। जी जुनैरा, जिस तरह की ये बात आपने ये क्वेश्चन आपने किया कि दुआ ज़हरा और ज़हीर का रब्ता हुआ था, उसी रब्ते की मद में दुआ ज़हरा ने खुद ही सर्च किया था अपनी टैब से गूगल मैप को, कोर्ट मैरिज को। ये एफआईए की जो पहली एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि जीमेल से उन्होंने जो सर्च किया था टैब से क्या क्या सर्च होता रहा, वो खुद ही आई है एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ दुआ ज़हरा कि मैं खुद ही आई हूँ, मुझे यहाँ पे आके ज़हीर ने रेंट पे किया। और जहाँ तक बात है कि ज़हीर कुछ करता नहीं है, ज़हीर एक फ्रीलांसिंग का काम करता है, मोबाइल सेल परचेज़ का भी उसका काम है। वो 80 to 90,000 पर मंथ ईज़िली उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो आसानी से पे कर सकता है इतनी अमाउंट। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक और बड़ी अफवाह फैली हुई है, वो ये है कि
कहा यह जा रहा है कि लड़की की एक तशद्दुद की वीडियो है जो कि सिंध पुलिस के पास भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद करके इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं? जी जुनैरा, लड़की पे किसी किस्म का कोई ऐसा तशद्दुद मौजूद नहीं है और ना ही किसी ने तशद्दुद किया और कोई ऐसे मामलात नहीं है। ये जितनी भी रूमर्स हैं ये सारी अफवाहें और अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए जो वीडियोस बना बना के यूट्यूबर्स अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और इस केस को हाइप दे रहे हैं और ये मामलात सारे हो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, दूसरों की भी नहीं कर रहे। अच्छा, इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि जो लड़की का बाप है यानी दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो कह रहे हैं मैं हर सूरत अपनी बेटी को वापस लेकर जाऊंगी। ज़ाहिरी बात है वो वालिदैन हैं, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे है, लेकिन कानून इस बारे में क्या कहता है? इस बारे में आप मुझे बताएं कि क्या क्योंकि लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अभी तक पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया। कानून की रोशनी में क्या वो लड़की वापस अपने वालिदैन के पास अब जाएगी, नहीं जाएगी? कानून इस बारे में क्या कहता है? जी जुनैरा, जहाँ तक लीगल पॉइंट की बात है, अगर दुआ ज़हरा बिफोर ऑनरेबल कोर्ट पेश हो के ख़ुद बयान दे कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको उनको रोक नहीं सकती। और अगर दुआ ज़हरा ख़ुद ऑनरेबल जज साहब के सामने ये बयान दे दे कि मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ, हैप्पीली रह रही हूँ, तो वो उनको उस तरफ जाने से भी कोर्ट नहीं रोक सकती। और जहाँ तक बात है उनके वालिद साहब की, तो उनके वालिद साहब का राइट है, वो अपनी बच्ची के लिए, उनकी बेटी है, वो अपनी जो भी कानूनी चारा जो है वो करना चाहते हैं करें। सोशल मीडिया पे एक और र्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रही है या बात फैल रही है, वो ये है कि लड़की जो है उसके जितने भी बयान अभी तक सामने आए हैं उसमें वो रटा रटाया बयान जो है ना वो हर जगह पे बोल रही है। मसलन वो कह रही है कि मैं घर से कुछ नहीं लेकर आई, मैं कोई कीमती सामान नहीं लाई। तो इस तरह की चीज़ें जो है आमतौर पर उन्हीं लोगों को पता होती है जिनको इन लीगल चीज़ों का पता होता है। तो शकूक शुबहात जो है वो लोगों के बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी जुनैरा, इसमें ये है कि दुआ ज़हरा ने जो पहले दिन की स्टेटमेंट दी है उसी स्टेटमेंट पे वो कायम है और वही स्टेटमेंट अपनी दे रही है और अब तक उसके दो बयान सामने आए हैं। एक स्टेटमेंट जो उसने कैमरे के सामने दी थी खुद अपनी मर्ज़ी से, दूसरी स्टेटमेंट जो गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वालों ने स्टेटमेंट ली थी वो थी। ये दो स्टेटमेंट्स की दो वीडियो बयान सामने आए हैं और दोनों में ही उसने वही अपने बयानात कहे, वही अपनी जो उसका मौक़िफ़ था वही अपनाया, वही उसका मौक़िफ़ था, जो सच था वो कहती रही है। और मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसने एज़ इट ही कहा है और उस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि पुलिस ही लेके उसको उकाड़ा से तहवील में लेके आई है दोनों को। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पास लाहौर में भी पुलिस ने ही पेश किया उसको। उस पे किसी भी, ना तो ज़हीर था साथ और ना ही ज़हीर के पेरेंट्स थे, ना ही कोई और बंदा था, सिवाय पंजाब पुलिस के और सिंध पुलिस के कोई और नहीं था और मजिस्ट्रेट साहब थे। उनके सामने जो बयान दिया है वही बयान है उसका। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। ईद के बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि दुआ ज़हरा के पास जाकर आप लोगों की उससे डायरेक्ट मुलाकात करवाऊं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है कानूनी तौर पे वापस चली जाएगी, वो गलत बता रहे हैं। जो आपको ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो किसी गैंग से उसका पाला पड़ गया है, तो वो आपको 100% गलत कह रहे हैं। जो आपको ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो साथ में मिली हुई है या तशद्दुद के कोई निशानात हैं, तो वो भी आपको गलत कह रहे हैं। मैं आपको कल भी कह रही थी, मैं आपको आज भी कह रही हूँ। कुछ आकबत नानदेश लोग या जो दिमाग से थोड़े से खाली हैं वो कमेंट सेक्शन में आकर ये लिख रहे थे कि आप जो है ना प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। भाई मैं प्रमोट नहीं कर रही, मेरा एक न्यूज़ चैनल है, मेरा काम है खबर आप तक पहुँचाना। मैंने आपको क्या कहा है, मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि लड़कियाँ देखें, अगर आप मुझे कहें कि लड़कियों की शादी छोटी एज में होनी चाहिए, बड़ी एज में होनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगी छोटी एज में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोई लड़की घर से भाग के शादी करे, मैं उसको कंडेम करती हूँ और इस लिहाज से उसको अपने वालिद के पास ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ये इखलाकी तौर पर मैं कह रही हूँ। लेकिन कानूनी तौर पर अगर मैं कोई न्यूज़ आप तक पहुँचाऊँगी तो कानून की रोशनी में मैं आपको उसका आंसर दूँगी। मैं खुद से उसका जवाब बनाकर नहीं दूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, व्यूज़ की खातिर कर रहे हैं। जब मैं ये बातें करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, आपकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, आप उनके गैंग का हिस्सा तो नहीं है, तो आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो आप जो कुछ मर्जी कहिए, आपके कमेंट्स, आपकी राय मेरे सर आंखों पे। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि झूठ बोलो, तो वो मुझसे नहीं बोला जाता, मैं नहीं बोल सकती। आप अग्री करें या ना करें, आपकी मर्जी है। आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इस केस की अब जान नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाए थे, फिर 3-4 बनाए, फिर रोज़ ही बनाना पड़ा क्योंकि हर रोज़ इतने सख्त किस्म के कमेंट्स आ रहे थे। इसलिए अब मैं जब तक आपको याद दिला
दिलाती रहूंगी, चाहे 1 साल भी गुजर जाएगा ना, तो रोजाना वीडियो में आपको याद दिलाऊंगी कि हाँ भाई कहाँ गया वो गैंग। क्योंकि आने वाले दिनों में, अभी तो आप लोग मुझे गलत कह सकते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स को सच्चा कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सब आपको एक साइड पे नजर आएंगे, मैं आपको एक साइड पे नजर आऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू इसलिए होंगी कि मेरी खबर जो है वो सच्ची थी। तो चलिए जनाब, अगर अब भी आपके कोई सवालात हैं तो आइए कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं वो सवाल डायरेक्ट जाकर दुआ ज़हरा के सामने रखूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।